आज मिल बैठे हैं दो यार जो कि बात करेंगे क्रिप्टो के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जैसे बोला कि लोग कमेंट करते हैं बट हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक कि वो आंसर्स उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल सकते हैं। फोकस ऑन लर्निंग। पहले एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आप लर्निंग पे दो और पैसे बनाने की जगह आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, उसके बाद पैसा आ जाएगा। सो ऐसा आप भी कभी किसी कॉइन से दिल मत लगाइए कि हाँ ये बिटकॉइन बनेगा। जब जिस चीज़ का ट्रेंड हो उस पर मूव करिए। एज ऑफ नाउ मैं यूएस बेस्ड जो भी अल्ट कॉइन्स हैं उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आर्य और आप मुझे देख रहे हैं कॉइन गेप डेली पर। अब आप मुझे तो इग्नोर कर सकते हैं लेकिन कॉइन गेप डेली को इग्नोर नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉइन गेप डेली बताता है क्रिप्टो के बारे में सब कुछ मतलब मार्केट ट्रेंड्स, थ्रेड्स, इन्वेंशंस, इनोवेशंस और अपकमिंग स्ट्रैटेजी से भी अवेयर कराता है। और आजकल तो बहुत पॉपुलर है स्कैम्स, तो स्कैम्स से भी बचाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जिनको सब कुछ आता है। मैं सब कुछ आता है क्यों बोलता हूं? क्योंकि सब में क्या आता है? आप ट्रेडर हो, आप एक्सपर्ट हो, आप जानते हो कि आपको मार्केट एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है। और ये सारी की सारी कैपेबिलिटीज, ये सारी की सारी एबिलिटीज हमारे आज के स्पीकर के पास हैं, क्योंकि वो जितने टाइम से इस मार्केट में हैं, उनकी प्रिडिक्शन आज तक गलत नहीं हुई और वो अपने व्यूअर्स को भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं देते। बिकॉज आज के टाइम में सही इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और व्यूअर्स को एग्जैक्टली बताना कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए वेलकम करते हैं हमारे आज के स्पीकर का, जो है मिस्टर विशाल साहू। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Hi Arya, how are you? Thank you so much for inviting me on CoinGape Daily. So it's my pleasure to be here. और आई होप कि आज का जो डिस्कशन है वो बहुत वैल्यूएबल हो, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं। यस यस सर, ये डिस्कशन बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर होगा क्योंकि आज मिल बैठे हैं दो यार जो कि बात करेंगे क्रिप्टो के ऊपर। तो सर, डेफिनेटली। वैसे तो मेरे पास क्वेश्चंस बहुत हैं क्रिप्टो के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप क्रिप्टो के एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, वन टू वन आप ऑडियंस से बहुत कम कर पाते होंगे, तो एक पॉडकास्ट के थ्रू ऑडियंस से कनेक्ट करने में आपको क्या लगता है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स रहते होंगे? सी आई डोंट थिंक एनी कॉन्स, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने जैसे बोला कि लोग कमेंट करते हैं बट हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। सो यस। आई थिंक कि पॉडकास्ट के थ्रू आपने भी वो बेस्ट क्वेश्चंस पिक किए होंगे जो ऑडियंस के इंटरेस्ट के होंगे, जो ऑडियंस पूछती होगी, जो जानना चाहती होगी। सो आई थिंक कि वो आंसर्स उनको इस पॉडकास्ट के थ्रू मिल सकते हैं। एंड वीडियोस में कभी कभी हम कुछ चीज़ों को लिमिट करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास टाइम का थोड़ा बाउंडेशन होता है। बट यहाँ पर आई विल ट्राई कि मैं जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा शेयर करने लायक चीज़ें हैं जो ऑडियंस को जाननी है, वो मैं उन सबके साथ शेयर कर सकूँ। या सर, वैसे बेसिकली अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो, मैं जो सोचता हूँ क्रिप्टो मतलब पैसा। सभी यही नॉर्मली सोचते लोग हैं, आई भी यही थिंक। सोचते हैं कि क्रिप्टो मतलब जल्दी पैसा और जल्दी जल्दी यस। पैसा। सी फॉर क्रिप्टो, सी फॉर कैश, ऐसे बहुत ऐसे मीम्स बने एग्जैक्टली। हैं। तो वैसे तो क्रिप्टो के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अगर एक ब्रीफ में हम समझना चाहते हैं कि क्रिप्टो को एक नॉर्मल बिगनर कैसे देख सकता है, मतलब इट इज जस्ट अबाउट अर्निंग मनी और इट रिक्वायर्स सम एनालिसिस, अ प्रोसेस टू मिंट मनी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी लोग क्रिप्टो में स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब मैंने भी शुरू करा था तो मैं भी मतलब सब आई थिंक सबका यही माइंडसेट होता है कि क्रिप्टो इज़ अ मनी मेकिंग मशीन, जहाँ पे आप आओगे और क्विक टाइम में आप मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने जो सोशल मीडिया पे इसका जो अ, देखा है वीडियोस वगैरह, लोगों का इन्फ्लुएंस जिस तरीके से रहता है, लोग लैम्बो में घूम रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिट्स की लोग बात करते हैं। लाइक मुझे यस। काफ़ी दिन मार्केट में रहने के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग लॉसेस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। और ज़्यादातर जो हमें सोशल मीडिया पे चीज़ें देखने को मिलती हैं वो सिर्फ प्रॉफिट्स की या फिर लग्जरी लाइफस्टाइल की देखने को होती है, बट नेगेटिव साइड भी बहुत बड़ा है। सो मेरा सजेशन नए लोगों को यही रहेगा कि आप इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर क्रिप्टो मार्केट में मत आओ कि भाई यहाँ पे आते ही आप पैसा बना लोगे। आप ये समझो कि
काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। आप एक एक्सपीरियंस बंदा पैसा बना पाएगा या फिर एक न्यूबी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मनी, इंस्टेड ऑफ मनी आपका जो फ़ोकस होना चाहिए वो लर्निंग पे होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जिन लोगों ने पैसा बनाया मार्केट से, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो करी हैं, क्या गलतियाँ हैं जो वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे शेयर भी करते हैं कि भाई ये मिस्टेक्स मत करो, स्कैम्स में मत फँसो। और अगर आपका जो माइंड है वो क्विक मनी पर जा रहा है ना, तो डेफ़िनिटली आप स्कैम्स में फँसोगे। आप ऐसी तरीके ढूँढोगे जो बहुत कम समय में आपको ज़्यादा पैसे की प्रॉमिस करेंगे और यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। सो द बेस्ट थिंग दैट इज़ फोकस ऑन लर्निंग। पहले एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर आप लर्निंग पे दो, और पैसे बनाने की जगह आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करो। उसके बाद पैसा आ जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेज़ टू मेक मनी इन क्रिप्टो मार्केट। बेसिकली जैसा कि सर ने बताया कि हार्ड वर्क इज द की टू हैप्पीनेस एंड हार्ड वर्क इज आल्सो द की टू ट्रेजरी। मतलब अगर आप मेहनत एग्ज़ैक्टली, करेंगे तो पैसा जरूर कमाएंगे, लेकिन उस मेहनत के लिए एब्सोल्युटली। आपको मेहनत करनी पड़ेगी चालाकी वाली, चालाकी इन सेंस की इंटेलिजेंसी। वरना मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन जंगल का राजा तो आज भी शेर ही है। लेकिन शेर है, राइट। इसमें आपको एनालिसिस अपने अकॉर्डिंग करना है, मार्केट एनालिसिस करना है। सर हम अभी मार्केट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर तरीका है? जैसे हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि हम एक पर्टिकुलर हुँ। स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं मार्केट के लिए, बहुत सारे लोग बहुत टूल्स यूज़ करते हैं। तो आपका कोई पर्सनल फेवरेट स्ट्रैटेजी जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे टू एनालिसिस द मार्केट? सो वैसे तो देखो, क्रिप्टो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किस तरीके से मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो। कुछ लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो पकड़ है किस फील्ड में अच्छी है, क्या आपको अच्छा लगता है करना। उसके हिसाब से जो तरीके उस फील्ड में काम करते हैं वो आपको फॉलो करने हैं। इन माई केस आई यूज टू ट्रेड, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो मैं स्विंग ट्रेड्स को प्रेफर करता हूँ। एंड इन्वेस्टमेंट की बात रही तो मैं बहुत सॉलिड प्रोजेक्ट्स को ही लेता हूँ, जो भी अभी लो कैप कॉइन्स आते हैं मार्केट में हाइप बना के, जिनका कोई फंडामेंटल नहीं होता, कोई यूटिलिटी नहीं होती। उन प्रोजेक्ट से मैं दूर रहने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादातर जो अगर सेफ साइड देखा जाए, वैसे तो क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व रहता है इसमें। सो इन्वेस्टमेंट स्टिल अ सेफ साइड दैन ट्रेडिंग। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रोजेक्ट्स को एनालाइज करो। एनालिसिस के लिए आप प्रोजेक्ट्स का देख सकते हो बैकग्राउंड कैसा है, जो फाउंडर है प्रोजेक्ट के वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने पास्ट में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं और उनकी प्रोफाइल्स कैसी हैं, आप उनके ट्विटर पे चेक कर सकते हो। ऑल्सो जिस भी प्रोजेक्ट के कॉइन के बारे में बात हो रही है, मान लो आपको किसी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, जिस प्रोजेक्ट से वो एसोसिएट है उसकी यूटिलिटी आप चेक कर सकते हो कि इसकी यूटिलिटी क्या है, और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में एक बड़ी प्रॉब्लम है भी या नहीं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट भी मार्केट में आते हैं जो एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जो वो दिखाते तो कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट एक्चुअल में वो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इन सब चीज़ों को समझना, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना एक वाइज ऑप्शन है। एंड ये चीज़ समझ आपको तभी आएगी जब आप काफ़ी अच्छा टाइम मार्केट में स्पेंड करोगे। बिकॉज दूर से सारे एक जैसे ही नज़र आते हैं प्रोजेक्ट, किसी का भी वाइट पेपर को कोई भी सर्टिफाई नहीं करता है कि वाइट पेपर पे जो लिख दिया वो एक्चुअल रियलिटी है ग्राउंड में। सो वाइट यस। पेपर भी लाइक वो ब्लैक ब्लैक पेपर ही मानो उसको, क्योंकि वहाँ पर भी जो लिखा होता है उसकी कोई ग्राउंड रियलिटी नहीं होती है। तो आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, पेजेस को चेक करना होगा, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और कौन कौन से ब्रांड्स हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने उस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर किया या फिर उनके साथ पार्टनरशिप में है। ये सब चीज़ें हमें चेक करनी होंगी, और इसको एक आप ये सब एनालाइज करने के बाद भी एक सही डिसीजन पे आप तभी पहुंच पाओगे जब आपको मार्केट की अच्छी समझ होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शुरू में काफ़ी अच्छा एक डिसेंट टाइम आपको मार्केट को देना होगा, तभी आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। सो बेसिकली मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, सर ने जैसा भी कहा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। नहीं तो होती। इसलिए आपको हर चीज़ ध्यान से देखनी है, समझनी है। आप ये सोचेंगे पहले दिन से ही मैं पैसा कमाने लग जाऊँगा, इट विल नॉट हैपन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पहली बार में लक बाय चांस आप कुछ कर दें, लेकिन उसके बाद अगर आप स्ट्रैटेजी नहीं बनाएँगे, आप एनालिसिस नहीं करेंगे, तो लॉस इनकर करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सर जैसे अभी हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं और करंट सिनेरियो में मैंने बहुत लोगों को देखा है दैट एवरीबॉडी इज सेइंग कि पोर्टफोलियोज रेड ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि यस, सिग्नल्स में यस। रेड कलर को हम स्टॉपेज मानते हैं, वैसे ही हुँ, पोर्टफोलियो रेड किसी को नहीं पसंद। हाल ही में होली गई है। तो अभी हुँ, हमने बिटकॉइन को भी देखा, इतने फ्लक्चुएशंस आए हैं बिटकॉइन में भी, और हुँ, वो
अनएक्सपेक्टेडली शायद डाउन हुआ है। तो जिनके पास बिटकॉइन है, देखिए बिटकॉइन को हम सब लोग कहते हैं कि दैट इज़ गोल्ड इन क्रिप्टो। तो जिनके ऑफ पास भी कोर्स। बिटकॉइन है, आपके हम्म। एनालिसिस के अकॉर्डिंग, हालाँकि मैं जानता हूँ वोलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन हम्म। फिर भी अगर हम एनालिसिस करें, आपके थ्रू हम एनालिसिस करें, तो क्या आपको लगता है कि बिटकॉइन फर्दर गिर सकता है या इसका कुछ और हाइप भी बन सकता है? जैसे कभी-कभी कहते हैं ना, 2 कदम शेर पीछे लेता है तो शिकार करने के लिए। तो क्या इसकी ऐसी पॉसिबिलिटी है या फिर हम कुछ और ही वे की तरफ जा रहे हैं? सी आपने जो अभी बोला ना कि शेर 2 कदम पीछे लेता है शिकार करने के लिए, तो जी, मेरे हिसाब से ये जो अभी करंट सिचुएशन है मार्केट की, ये कुछ वैसे ही है। और यहाँ पे जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, एज़ वी ऑल नो कि बिटकॉइन में भी बहुत ज़्यादा माइक्रो स्ट्रैटेजी, फिडेलिटी ये सब इन्वॉल्व होके प्लस प्लस ईटीएफ आ गया। तो ये सारे लोग आई थिंक कि ट्राई कर रहे हैं रिटेलर्स को यहाँ से हटाने का। और ये हमेशा होता है, जब बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट इस चीज़ के होते हैं, पूरी मार्केट वेट कर रही है कि अब बुल रन आने वाला है, मार्केट बढ़ेगा, वहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। एंड आई थिंक कि यहाँ पे वही जो ढीठ होल्डर्स हैं, जिन्होंने बहुत हुँ, सॉलिडली बिलीवर है बिटकॉइन के, वही इसको होल्ड कर हाँ, पाएँगे। एंड कहीं न कहीं वो लोग जो मार्केट में आए थे ये सोच के कि भाई कोई भी मीम उठा लो, बुल मार्केट में तो बढ़ ही जाता है, 10x 5x ईज़िली हो जाता है। उनको एक रियलिटी चेक मिल गया होगा कि भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी हमने देखा जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा होता है, नए लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और वो कुछ भी बाय करते हैं और वो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो उन्हें लगता है यार वो तो क्रिप्टो ट्रेडर प्रो वाले बन गए हैं। बट हाँ, इन रियलिटी ये जो बाउंस बैक लेता है, बिटकॉइन नीचे आता है ना, जब वो रेक्ट होते हैं, जब लिक्विडेशंस होते हैं, तो मुझे लगता है लोगों को थोड़ा रियलिटी पता चलती है कि क्रिप्टो मार्केट जो जैसा वो सोच रहे थे वैसा नहीं है। तो करंट मार्केट के हिसाब से अभी बिटकॉइन नीचे आया है। डेफिनेटली ये बाउंस बैक करेगा। एंड अभी अगर हम करंट की बात करें कि फर्दर गिर सकता है कि नहीं, तो डेफिनेटली गिर सकता है। एज वी ऑल नो ट्रम्प साहब, जब से हाँ, उनसे कितनी उम्मीदें थी पूरे क्रिप्टो मार्केट को, बट उन्होंने कुछ अलग ही सिनेरियोज बना दिए टैरिफ टैरिफ करके। सो लेट्स सी हुँ, ट्रम्प के क्या एक्शंस होते हैं। बट मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे जैसे ट्रम्प ये इतनी ज़्यादा अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं ना, उनकी इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे हट जाएगी, उनका इन्फ्लुएंस जो है मार्केट से वो हट जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है उनका हटना भी ज़रूरी है, बिकॉज ही इज स्पीकिंग एनीथिंग लाइक उसका कोई सर पैर नहीं है। अभी की करंट सिचुएशन ऐसी है। तो मार्केट रिकवर करेगा। जो भी होल्डर्स हैं, डेफिनेटली भाई स्ट्रांगली होल्ड करके रखो, जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं पर ध्यान दो। मीम्स वगैरह बहुत शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने का ट्राई करो, जैसे मैं अभी है मीम्स या फिर बहुत लो कैप कॉइन्स में भी कभी कभी ट्रेड लेता हूँ, कुछ सॉलिड न्यूज़ वगैरह या कुछ वैसा मुझे पता चलता है तो। बट मैं उन पे कभी लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करता। आई एम अ ट्रू बिटकॉइन बिलीवर। एंड बिटकॉइन में बिलीव इसलिए करता हूँ बिकॉज आई नो कि बिटकॉइन की पोटेंशियल क्या है। अगर आपको भी किसी और कॉइन में वैसा पोटेंशियल नजर आता है, उसको जानने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, देन यू कैन होल्ड दैट टू। बट इन माय ओपिनियन सॉलिड प्रोजेक्ट्स ही लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देंगे। Yeah. तो बेसिकली जैसा सर ने कहा पेशेंस इज़ द पाथ। कभी-कभी ऐसा मौका आता है जब हम लोग पेशेंस एनालिसिस करते हैं कि भई वक़्त खराब है, तो देखते हैं कौन रुकता है या नहीं। तो ऐसा ही वक़्त है Exactly. अभी के लिए। सर वैसे 3 महीने पूरे हो गए हैं 2025 को। हम्म। सबके अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं, अलग-अलग इन्फ्लुएंसर्स ने अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, अलग-अलग पर्सपेक्टिव दिया है। हम्म। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये साल इंडिया के क्रिप्टो जर्नी के लिए कैसा रह सकता है? अभी तक के एनालिसिस के अकॉर्डिंग विल इट बी बेयरिश और बुलिश और एवरेज? कुछ भी मतलब अभी तक जो हम देख रहे हैं। सी जैसे कि हॉविंग के बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक मैसिव बुल रन हमें देखने को मिलता है। और वो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो बिटकॉइन में हमें देखने को मिल चुका है। बिटकॉइन कहाँ 1,10,000 के आसपास जाके वापस होके आया है। बट अल्ट्स में हमें वो रैली देखने को नहीं मिली है। सो इन माय ओपिनियन आने वाले टाइम में अपकमिंग जो 3 टू 4 मंथ्स हैं, उसमें बहुत सारे रेगुलेशन से रिलेटेड बहुत सारी नई-नई चीज़ें मार्केट में आने वाली हैं। और कहीं न कहीं मुझे एक पॉजिटिव साइड ही नज़र आता है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से क्रिप्टो फ्रेमवर्क को लेकर चीज़ें कर रहा है, लोग बैलेंस शीट में डाल रहे हैं बिटकॉइन को, ईटीएफ आ ही गया है। और तो डेफिनेटली इसमें एक पॉजिटिव मूव ही मुझे नज़र आ रहा है। बट जिस स्पीड से हम सोच रहे हैं कि हम जैसे ये उम्मीद लगा रहे थे कि बाय द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर 2025 के बीटीसी विल गो टू 150 के डॉलर्स, बट वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। बट स्टिल अभी ये जो
बियर रन की बहुत लोग बात कर रहे हैं ना कि यार बुल रन ओवर हो गया, बियर रन स्टार्ट हो गया, अल्ट सीजन नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है, अल्ट सीजन आएगा, मे बी इट विल टेक टाइम, बट 2025 ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा रहने वाला है फॉर द क्रिप्टो। या अच्छा, मतलब हम लोग होपलेस ना हो, पॉजिटिविटी के नहीं नहीं, साइंस हैं, होपलेस नहीं उतनी जल्दी होना है। होपलेस। बिटकॉइन होप की वजह से ही आज यहाँ पहुंचा है। हाँ, तो होपलेस तो बिकॉज़ होना बनता ही नहीं है। यस, जिस टाइम बिटकॉइन आया था, उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि आने वाले टाइम में उसकी हाइप होगी। इनफैक्ट कोई भी इनोवेशन है, कोई भी इन्वेंशन है, कोई भी करेंसी है, पहले गोल्ड चलता था, फिर सिल्वर चला, फिर कॉपर चला, आज हम पेपर करेंसी को भगवान मानते हैं और यही है एग्जैक्टली। इसके साथ भी। हालाँकि हम इसे छू नहीं सकते, टच नहीं कर हम्म। सकते, देख नहीं सकते, तब भी हमारे लिए करेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। दैट्स द एग्जैक्टली। ग्रेटनेस ऑफ क्रिप्टो। सर, अभी हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे। आपने ऑल्ट सीज़न का ज़िक्र किया। तो आपके हिसाब से एज़ एन पॉडकास्ट की अगर हम बात करें, तो आपके हिसाब से आपके फ़ेवरेट ऑल्ट कॉइन्स, मतलब जो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट आप डेफ़िनिटली सफ़र करते हैं, सर्व करते हैं हम्म। कि कौन-सा प्रोजेक्ट अच्छा है, कौन-सा खराब है। तो अभी करंट एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कौन से ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? सी मैं बिटकॉइन बिलीवर हूँ और शुरू से ही मैंने बिटकॉइन को स्ट्रांगली होल्ड करा है और मेरे कभी भी अल्ट्स फेवरेट नहीं रहे हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे हैं, लाइक जैसे जब सोलाना शुरू शुरू में आया था, अभी भी खैर सोलाना मेरा वन ऑफ माय फेवरेट अल्ट है। सो टाइम टाइम पे मैं चेंज करता रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जैसे एक टाइम पे डॉस था, शीबा था, उस टाइम पे उसका ट्रेंड था। और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट 2019-20 में पॉपुलर हुए थे, उस टाइम पे किसी ने उनको बोला कि भाई ये नेक्स्ट बिटकॉइन बन जाएगा या फिर 10x 100x हो जाएगा या 10 जीरो इसके किल हो जाएंगे। सो उस एक्सपेक्टेशन में लोगों ने उन अर्ट्स को अभी तक होल्ड करके रखा है। सो ऐसा आप भी कभी किसी कॉइन से दिल मत लगाइए कि हाँ ये बिटकॉइन बनेगा। जब जिस चीज का ट्रेंड हो उस पर मूव करिए। एज ऑफ नाउ मैं यूएस बेस्ड जो भी अल्ट कॉइन्स हैं उनको लेकर काफी ज्यादा बुलिश हूँ, बिकॉज यूएस पूरे क्रिप्टो इन्वायरमेंट को लीड कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। एंड जैसे जैसे क्रिप्टो एडॉप्शन या क्रिप्टो से रिलेटेड फ्रेमवर्क यूएस में डेवलप हो रहा है, बाकी के कंट्रीज भी धीरे धीरे उसको फॉलो करेंगे। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे टेक कंपनीज हैं यूएस की, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सब जाइंट बन के बैठे हैं आज टेक इंडस्ट्री में, वैसे ही जो यूएस बेस्ड कॉइन्स हैं, अल्ट्स हैं यूएस बेस्ड, वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। अब इन कॉइन्स में सोलाना, एक्सआरपी, सुई, डॉज, कार्डानो, ये सारे जो यूएस बेस्ड कॉइन्स हैं, इनको मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखा हूँ। इनफैक्ट ये मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं और इनसे रिलेटेड मैं अपडेट्स वगैरह भी देखता रहता हूँ। मुझे अभी काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं इन सभी कॉइन से रिलेटेड, तो इन पर भी आप रिसर्च वगैरह करके इनको प्लान कर सकते हो। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी सालों से मार्केट में एक्टिव हैं। बात करें हम सोलाना की या सुई की, बहुत पॉपुलर प्रोजेक्ट है, वाइडली यूज हो रहे हैं, यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सो इन सारे प्रोजेक्ट्स को आप देख सकते हो। एंड आपको मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से अपनी चॉइसेस को बदलते रहना है। मे बी अभी हमें यूएसए के अल्ट्स अच्छे लग रहे हैं, कल को कोई और कंट्री या यूएस कुछ गलत कर रहा है क्रिप्टो के लिए, तो मे बी मेरी जो चॉइस है वो बदल जाएगी, मैं किसी और जो भी फॉलोइंग ट्रेंड होगा उसको फॉलो करूंगा। तो सर बेसिकली वेस्ट से हवा स्टार्ट होती है और फिर वो ईस्ट तक आती है। जो यस वेस्ट यस। में होता है वही फिर ईस्ट में होता है। तो वी हैव टू वॉच आउट करंटली कि वेस्ट में क्या हो रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि क्रिप्टो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या रोल प्ले करता है वो हमने यूएस इलेक्शंस में देखा, क्योंकि इतने बड़ी करेंसी क्रिप्टो अभी बन गया है कि वो पॉलिटिकल चेंजेस लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सत्ता बदल एग्जैक्टली। जा रही है, वो भी बहुत बड़े सुपर पावर की, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज वहां की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस करेंसी में इंटरेस्टेड है और इसमें बिलीव करती है। सर, हम बात एग्जैक्टली। जब करते हैं किसी भी पॉजिटिव एस्पेक्ट की, तो हम उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट को जरूर लेकर आते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अगर हम बात करें स्कैम्स के बारे में, क्योंकि स्कैम्स को मिस नहीं कर सकते, आप किसी भी फील्ड में जाएं स्कैम जरूर होते हैं, छोटे से बड़ा। तो आपके कोई ऐसे पॉइंटर्स जो हमें या हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो एक लेवल पर पहुंच गए, उनको किसी भी टाइप के स्कैम से बचा सके? सो स्कैम एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिप्टो स्पेस का। और जो नए यूजर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स या क्रिप्टो में जो पैसे बनाने आते हैं,
और ज़्यादातर मुझे लगता है स्कैम में वही लोग फँसते हैं जिनको क्विक मनी वाली स्कीम चाहिए होती है, और हाँ, जो स्कैमर्स होते हैं वो उन्हीं लोग को टारगेट भी करते हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि सबसे पहले तो अपनी जो ग्रीड है उसको दूर रखो, क्योंकि आप आओगे मार्केट में, सही तरीके से काम करोगे तो आपको दिखेगा कि यार बहुत टाइम लगेगा, बहुत स्लो पैसा बन रहा है, ये तो मैंने जैसा सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा है। फिर आपको कोई स्कैम प्रोजेक्ट नज़र आएगा ये प्रॉमिस करते हुए कि भाई आज पैसे लगाओ और 5 दिन में डबल या समथिंग लाइक दैट, और यू विल गो एंड जॉइन दैट प्रोजेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं क्रिप्टो में जो लोग कर रहे हैं, लाइक ट्रेडिंग है, इन्वेस्टमेंट है, जो वाइडली पॉपुलर है, स्टेकिंग हो गई, एयर ड्रॉप्स हंट करना हो गया, ये सारे लेजिट तरीके हैं। इनको आप फॉलो करो, ना कि किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाओ जहां पर ये मेंशन किया जा रहा है कि भाई आपको $100 10 डेज के लिए रखने हैं और आप डेली हाँ, $20 विड्रॉ करते जाओगे। आप सिंपल ये लॉजिक समझो, कोई बंदा इतना स्किलफुल है कि वो आपके पैसे को 10 दिन में डबल कर सकता है, तो वो अपना पैसा क्यों नहीं डबल कर लेगा? वो लोन लेके डबल करके लोन को रीपे कर लेगा, वो खुद कमाएगा। भाई अगर मेरे पास इतनी स्किल है कि मैं 10 दिन में मिलियनियर बन सकता हूँ, तो मैं मिलियनियर बन के एंजॉय करूंगा। मैं दूसरों का ठेका नहीं लूंगा कि भाई तू आ, तुझे भी मैं बनाऊं और तुम भी आओ, सबको बनाऊं मैं। वो अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा? सो बहुत ही सिंपल, लाइक ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि आपको ग्रीड से दूर रहना है स्कैम से बचने के लिए, और जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उन्हीं को फॉलो करो। किसी ऐसे फालतू के एक्सचेंज पे या प्लेटफॉर्म पे जो आपको एक अजीब सी चीज़ ऑफर कर रहा है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, या फिर आप उसको देख के खुश हो जा रहे हो कि भाई ये क्या मिल रहा है, ये तो कुछ अलग ही है, उससे दूर रहो। वो डेफिनेटली एक पॉन्जी स्कीम है या फिर आपको स्कैम करने का एक नया तरीका है। हाँ, मतलब बेसिकली कोई आपको आपकी वर्थ से ज़्यादा क्यों देगा? एग्जैक्टली, अनरियलिस्टिक चीज़ पे बिलीव मत करो, या फिर नहीं, वेरीफाई कर लो फर्स्ट ऑफ ऑल। कहीं किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने से पहले किसी लेजिट यस। वे से उसको वेरीफाई कर लो, देन गो अहेड। हो सकता है आपके पास सुपर पावर हो जो उसे दिख गई हो और आपको नहीं दिखी है। जोक्स एग्जैक्टली। अपार्ट। तो सर इसमें एग्जैक्टली। हम लोगों ने बिगनिंग के लिए बात की दैट व्हाट क्रिप्टो इज हैविंग फॉर अस, बिगनर्स के बारे में हम्म। बात की, हमने एक लेवल पे बात की, हमने ऑल्ट कॉइन्स कौन सी चूज करने चाहिए उस बारे में बात की, स्कैम्स हम्म। के बारे में बात करी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले कोई भी चीज अगर मार्केट में आई है तो जो भी उसको पहले अडाप्ट करता है, पहले अडॉप्ट हम्म। करता है, तो वो पहली चीज रिस्की है, क्योंकि रिस्क है तभी आप अमीर बन सकते हैं। क्योंकि बन अगर आपने सकते हो, रिस्क नहीं राइट। लिया तो बहुत मुश्किल हो सकता है। जो लोग आज बिटकॉइन होल्ड करते हैं उन्होंने उस टाइम पर रिस्क लिया जिस टाइम पर लोग शायद उनको पागल कहते हैं, मे बी लोग ये भी कहते एग्जैक्टली। हो कि ये किसी पॉन्जी स्कीम में फंस गया है। हम्म। एंड इट हैपेंस। तो ये हर फील्ड में होता है। तो सर क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है सब कुछ, हमें नहीं पता हम्म। हाउ टू कंट्रोल, हाउ इट हैड टू बी कंट्रोल। क्या उसके बाद भी ये क्वेश्चन ना हर किसी के मन में इसलिए आता है क्योंकि मैं भी अगर क्रिप्टो के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये डाउट मेरे मन में भी रहता है कि यार अगर इसमें मेरे साथ कुछ स्कैम हुआ तो मैं किसके पास जाऊंगा कंप्लेन करने के लिए? मेरी कंप्लेन कौन सुनेगा? कौन पनिशमेंट हम्म। देगा? बिकॉज वी आर मच मोर फोकस्ड ऑन अगर हमारे साथ बुरा होता है तो सामने वाले को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो अगर मेरे राइट। साथ बुरा हुआ तो मैं पनिशमेंट कैसे दूंगा? इन व्हाट कैटेगरी आई विल बी कैटेगराइजिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन? तो क्या हम इसका रिस्क रिड्यूस कर सकते हैं? क्या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है या फिर ये जैसा चल रहा है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में वैसा ही चलेगा? See, decentralization comes with a lot of pros and cons. So इसके हमें काफ़ी सारे फ़ायदे भी मिल रहे हैं। लाइक आप हाँ, इंडिया में बैठ के दुनिया के किसी कोने में पैसे भेज सकते हो। हुँ, एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई अगर आप चुरा भी लेता है तो आप किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते। नहीं कर इनफैक्ट सकते। जब तक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से डेवलप नहीं हो जाता है, और अगर रेगुलेशंस आती है तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट भी होगा। अभी आप जो ट्रांजैक्शन क्रॉस बॉर्डर आप कर पाते हो इजीली किसी भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, विदाउट आस्किंग किसी, कोई रेगुलेटरी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई आपसे पूछ नहीं रहा कितना पैसा क्यों जा रहा है। ये सब चीज़ें सिक्योरिटी को आप आपकी सिक्योरिटी को बढ़ा भी रही हैं। लाइक आपका जो पैसा है वो आपके पास है, फुल कंट्रोल है आपका उसमें। बट जब इसमें रेगुलेशन आ जाएगा, जब आपको सेफ्टी गवर्नमेंट देने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी फ्रीडम है, जो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा आप उठा रहे हो, वो भी इम्पैक्ट होगा। तो अभी मेरे हिसाब से ये ज़रूरी भी है एज अ कंट्री, अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सही नहीं है कि कितनी भी ट्रांजेक्शन्स आपके कंट्री में आ रहे हैं, आप कितना भी पे कर रहे हो किसी दूसरे देश में,
और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। तो जैसे इसमें टेरर एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग ये सब के चांसेस रहते हैं। सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू मॉनिटरिंग, और मेरे हिसाब से रेगुलेशन इम्पॉर्टेंट है, और एक सही तरीके से रेगुलेशन आए ताकि जो क्रिप्टो का फ्रीडम है वो भी लोग एंजॉय कर सकें, और इन द एट द सेम टाइम जो कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो भी इम्पैक्टेड ना हो। So both are important, and I hope कि in upcoming future, so maybe there are some regulations by USA or other countries जो कि एक global तरीके से global regulation करना पड़ेगा, तभी क्रिप्टो अच्छे से like safely use हो पाएगा all over the world. Yeah. बेसिकली सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एक्सेप्टेंस की, ताकि सब उसे ग्लोबली एक्सेप्ट करें एज अ करेंसी, क्योंकि हम्म आजकल इंटर डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अगर हर कोई exactly. इसे एज एन एक्सचेंज अप्रूव करेगा, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो कि वर्ल्ड फोरम्स हैं वो भी इसे एक्सेप्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग रेगुलेशंस बनाएंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी की इंडिपेंडेंस पर हिंड्रेंस ना रहे, वरना ये भी सेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की तरह हो जाएगा, जिससे बचने के वही लिए बिटकॉइन आया है। कहीं हम ऐसा ना देखें, exactly. क्रिप्टो आया है सॉरी, कहीं ऐसा ना देखें कि फ्यूचर में हम सेम इसको बैंकिंग सिस्टम की तरह ही देख रहे हैं और इसका जो मॉरल था, जो मेन कनेक्ट था, वो लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। सो हम Exactly. जानते हैं। हाँ जी, यस सर। हाँ, मैं कह रहा था कि ये बहुत चैलेंजिंग है सारे कंट्रीज़ के लिए इसको कायदे से रेगुलेट करना, कि जो भी इसके हाँ, मिसयूजेस हैं वो रुक जाएँ, और एट द सेम टाइम जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसको भी सिक्योर रखा जाए। सो इट्स वेरी टफ, बट लेट्स सी हाउ इट बट अनफोल्ड्स। लेट्स सी, वी आर जस्ट होपिंग इट। अगर हो गया तो अच्छी बात है हमारे लिए। अच्छी हम बात है, और एग्ज़ैक्टली। कॉइन्स खरीद सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। मैं बहुत नॉर्मली कहता हूँ कि करोड़पति होता होगा, मैं तो कहता हूँ क्रिप्टोपति बन सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम एग्ज़ैक्टली। सब लोग क्रिप्टोपति बनेंगे। एवरीबॉडी एवरीबॉडी विल बी अ क्रिप्टोपति वन डे। तो यस, ऑफ सर, कोर्स। आज का जो टाइम है वो न्यू हुँ, जनरेशन का टाइम है। हम लोग एक हुँ, ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जिसमें हर चीज टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। आज शायद मैं आपसे जी, पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ ऑनलाइन फॉर्मेट हुँ, में, तो वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से। अगर आप बिल्कुल। हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम आपके पास हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो एब्सोल्युटली। इसमें बहुत बड़ा रोल जो क्रिप्टो में आज की डेट में प्ले हो रहा है वो एआई कर रहा है। तो आपको लगता है कि इन फ्यूचर एआई का इन्वॉल्वमेंट क्रिप्टो में ज़्यादा होगा? और अभी भी जितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो होना चाहिए, या मतलब जिसका जो पैरामीटर है, हाउ यू सी एआई इन क्रिप्टो बेसिकली, और उसका कितना इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? सी एआई ने आज के ज़माने में हर हर एक फ़ील्ड को रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया है। हर एक जो भी चीज़ें यस। हम पहले करते थे, लाइक हमें कोई इमेज बनानी है, उसको ग्राफ़िक डिज़ाइनर को या पेंटर हुँ, को जो इमेज बनाने में हाफ़ एन आवर या 1 आवर लग सकता था, चैट जीपीटी हुँ, विदिन मिनट आपको वो पिक्चर बना के दे रहा है। विदिन मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, विदिन सेकंड्स। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन जो हर एक एस्पेक्ट में देखा जाए तो एआई ने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। एंड बात करें अगर हम क्रिप्टो और हुँ, ट्रेडिंग की, तो एआई इसमें भी एक बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है और फ्यूचर में करने वाला भी है। सी हमारे ह्यूमंस की एक लिमिट है। हम हम 24/7 कुछ भी नहीं कर सकते। हम बहुत ज़्यादा हुँ, 7-8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे ही किसी चीज़ को पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम मार्केट ट्रू, की बात करें क्रिप्टो में, कोई ट्रेडर है जो मार्केट को एनालाइज़ कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, चार्ट पैटर्न्स को फाइंड आउट कर रहा है, वो 24/7 मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकता। वहीं पर हुँ, एक एआई चैटबॉट, एआई टूल जिसका एल्गोरिदम पहले से प्री-डिफाइंड है, वो 24/7 मार्केट को एनालाइज़ कर सकता है। जो पैटर्न्स हैं, वो उससे मिस नहीं होंगे। ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या न्यूज़ आ रही है, वो 24/7 बिना रुके हर एक चीज़ जो भी उसमें एल्गोरिदम बिठाया गया है, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजंस ले सकता है। सो वहाँ पे वो ह्यूमंस को ओवरटेक कर रहा है। वो हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि हम 24/7 वहाँ पे नहीं बैठ सकते। ऑल्सो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है, एक ह्यूमन के लिए पॉसिबल भी नहीं है कि हम सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन एक बंदे के पास नहीं हो सकती, बट ऐसे टूल्स डेवलप करे जा सकते हैं, चैट जीपीटी जैसे, जो हर एक एस्पेक्ट को एनालाइज करके, इंफॉर्मेशन को गैदर करके कुछ डिसीजंस को हम तक पहुंचा पाए। सो एआई इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो बहुत क्विक टाइम में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन जो जिसको एनालाइज करने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा, वो बहुत कम समय में हमें प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जिससे कि जो ट्रेडर्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है।
और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें और बेटर होती जाएंगी। प्लस इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। मुझे लगता है कि अगर आप कोई सोचे कि क्या ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में एआईज, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक ह्यूमन का जो साइकोलॉजी है, जो सोचने का तरीका है, वो थोड़ा अलग है। आपका जो एआई टूल होगा वो उसी तरीके से काम करेगा जिस हिसाब से पैटर्न्स या फिर जो एल्गोरिदम्स एक ह्यूमन बीइंग ने उसमें सेट करे होंगे। जो इन्फॉर्मेशन जो तरीके हम उसको बताएंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन से ये इसका ये आउटपुट होना चाहिए, वही वो करेगा। बट एज अ ह्यूमन बीइंग अगर कोई न्यूज़ आती है, हमें हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम तुरंत बोल सकते हैं कि भाई ये तो फेक है, ये हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। बट एक एआई टूल के लिए ये जज कर पाना ये फेक है, नहीं सही नहीं है, या फिर र्यूमर है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो मेरे हिसाब से ह्यूमंस की भी इंपॉर्टेंस रहने वाली है। एआई टूल्स डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ट्रेडिंग के फील्ड में इन फ्यूचर। तो बेसिकली एआई का बढ़ता इन्वॉल्वमेंट हमें हेल्प आउट ही करेगा, बट इट डिपेंड्स अपॉन ईच एंड एवरीवन कि आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, कहाँ तक करते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी के भी प्रोज एंड कॉन्स है, ह्यूमंस के भी प्रोज एंड कॉन्स है। जब पूरी दुनिया ह्यूमंस पर डिपेंडेंट थी तो उसके अलग अलग डिसएडवांटेज थे। आज सब यस। लोग मशीनरी पे डिपेंडेंट है, तो उसके एडवांटेज भी हम लोग ले रहे हैं। तो हमें उसके हम्म। थोड़े डिसएडवांटेजेस तो देखने ही होंगे, और उसके लिए अवेयर हो सकते हैं, बिकॉज समवेयर और द अदर ये हमारे हाथ में है, ईदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट। एआई हमें हेल्प ही करेगा, चाहे हम किसी भी एस्पेक्ट में देखें, किसी भी पैरामीटर में देखें, बिकॉज इट विल हेल्प अस एग्जैक्टली। ऑल अलोंग। ऐसे आप कह रहे यस। हाँ, तो एआई ये ह्यूमंस पे ही डिपेंड करेगा कि वो उसका कैसे यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंटरनेट की टेक्नोलॉजी हो, सॉफ्टवेयर्स की हो, मशीनरी हो। ह्यूमंस सभी टेक्नोलॉजीज़ का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो हम ग्रो कर रहे हैं। वैसे ही एआई टूल्स भी हैं। अगर आप फुली उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे कि यार सब कुछ अब यही करेगा, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है, ताकि जो भी डिसीजंस हैं वो सही तरीके से निकल पाएँ, और ये होगा कि आपका जो टाइम है वो बचा सकता है एआई। यस। तो जैसा सर ने कहा कि क्रिप्टो बहुत अच्छा है, डिपेंडिंग अपॉन आप उसे कैसे देखते हैं। बेसिकली ये आपके ऊपर है। जैसे कहा था गांधी जी ने, 3 बंदर हैं, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो। तो उन्होंने ये इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उनके पास 3 बंदर थे, उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो ये मैसेज देना चाहते थे। इट हुँ। ऑलवेज डिपेंड अपॉन यू कि आप किसी चीज़ को कैसे एनालिसिस करते कैसे हैं, ले रहे हो? फिर उसके बाद हुँ। कैसा बोलते हैं। ऐसे क्रिप्टो के साथ आप क्या एनालिसिस करते हैं, क्या इन्वेस्ट करते हैं और क्या प्रॉफिट गेन करते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। सर पूरे एग्ज़ैक्टली। पॉडकास्ट में हमें ये तो बहुत अच्छे से पता चल गया कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बाद ये पॉडकास्ट हिट है। लेकिन हमें ये पूछना है कि आई होप आपकी सो। जर्नी पॉडकास्ट में अभी तक कैसी रही? मीन्स आपने जो एक जर्नी ली है अभी तक अपनी हुँ। लाइफ में क्रिप्टो के साथ, वो कैसी रही? सो क्रिप्टो ने लाइक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आज मैं जहाँ पर भी हूँ, क्रिप्टो की वजह से हूँ। और 2019 की बात है, जब कोविड के न्यूज़ आना शुरू हुई थी। एट दैट टाइम मैं एचडीएफसी में जॉब करता था, और आई वाज़ लुकिंग फॉर समथिंग कि जहाँ से कुछ एक्स्ट्रा पैसा बनाया जा सके। एंड एट दैट टाइम क्रिप्टो comes in my feed of YouTube. So I start exploring, और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी और एक डिसेंट पैसा बनाया। देन आई डिसाइडेड कि यार ये सब जो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा में घुस गया। लाइक 2-3 महीने मैंने बहुत ज़्यादा जाना बिटकॉइन के बारे में, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के बारे में, कब से है, क्या पास रहा है। और उसके बाद मेरे को ये जो फील्ड है, ये मुझे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लगा, और मुझे ऐसा लगा कि यार इसमें जाते हैं, ये फ्यूचर है, ये कुछ अलग भी है। और जो चीज़ें मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मुझे 10 साल में अचीव करनी है, ये एक ऐसी फील्ड हो सकती है जिसमें मैं 3 से 4 साल भी बहुत होंगे मेरे लिए। और कुछ वैसा ही हुआ। मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया, एंड ट्रेडिंग प्लस कंटेंट क्रिएशन का जो एक्सपोज़र मिला, इसके बाद जो कंटेंट क्रिएशन में मैं आया, मुझे और ज़्यादा एक्सपोज़र मिला मार्केट का। मैंने और ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू किया जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इवेंट्स में गया, अटेंड किया, तो थोड़ा एक ब्रीफ समझ में आ गया कि हाँ मार्केट इस तरीके से काम करता है, और क्या चीज़ें हैं जिनसे जो गलतियाँ नहीं करनी है, जिससे कि लोगों का पैसा डूबता है मार्केट में। एंड तब से लेकर अब तक आई एम वेरी थैंकफुल फॉर क्रिप्टो कि यहाँ से मैंने अपने बहुत सारे ड्रीम्स पूरे करे हैं, और बहुत सारी गलतियाँ भी करी है मैंने,
बट एट द सेम टाइम गलतियों से इंसान सीखता है। और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मेरी जर्नी को लेकर कि मैंने जो भी गलतियाँ करी मैंने हमेशा ट्राई किया कि वो रिपीट ना हो। और शायद वही वजह है कि आज के टाइम पे मेरी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही जिस तरीके से मैं करता हूँ काफ़ी सेफ एंड सिक्योर हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद क्रिप्टो मार्केट। यस। सो बेसिकली गाइस, जैसा सर ने बताया कि हमारी लाइफ बहुत छोटी है हर गलती को करने के लिए, लेकिन जितनी भी गलती आप करते हैं उससे सीखे जरूर, क्योंकि ये एक नया एक्सपीरियंस लेकर आती है, ये एक नया इनटेक लेकर आती है कि अगर लाइफ में दोबारा ऐसी सिचुएशन आई तो ये मैं तो नहीं करने वाला, ये मिस्टेक मुझसे नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये मैं झेल चुका हूँ। तो क्रिप्टो आपको बहुत कुछ सिखाता है, ये एक नॉलेज की तरह है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ये भी एक नॉर्मल सब्जेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, जो चीज पैसा दे वो बहुत अच्छी होती है। ये उन बिगनर्स के लिए जो ये सोचते हैं कि क्रिप्टो सिर्फ पैसा देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा हमने पूरे पॉडकास्ट में कहा, पैसा तभी बनेगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। पैसा मांगता है आपकी हार्ड वर्क और आपकी मेहनत और आपका एनालिसिस, क्योंकि ऐसे तो मार्केट में बहुत लोग हैं जो हर काम करते हैं, या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं लेकिन टॉपर तो एक ही होता है। तो उसी तरीके से जो जितनी डिटेलिंग में जिस चीज के बारे में पढ़ता है, सब्जेक्ट का एनालिसिस करता है, वही उस फील्ड का हेड होता है या टॉपर होता है। या फिर अगर आप टॉपर नहीं भी हैं और आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी भी आती है तो भी आप सस्टेन कर जाएंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द पॉडकास्ट। आपने अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे। थैंक यू सो मच, और आई होप सर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच आर्या। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस करे आई होप ऑडियंस को भी काफ़ी पसंद आए होंगे। सो बेसिकली गाइस, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सर के चैनल को देखना बिल्कुल ना भूलें। मैं सबको बताना चाहता हूं कि कॉइनगेप डेली आपको हर इंफॉर्मेशन देता है क्रिप्टो के बारे में। और अगर आप चाहते हैं क्रिप्टोपति बनना, अगर आप चाहते हैं करोड़पति बनना, आप चाहते हैं कि आप स्कैम्स में नहीं फंसे, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में थ्रेट्स ना आए क्रिप्टो से रिलेटेड, आप चाहते हैं कि अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिले, तो वो सब आपको मिलेगी यहाँ, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में। कोई आपसे मैं क्रिप्टो करेंसी नहीं मांगने वाला हूँ। Thank you so much for joining us. Thank you so much, and let's meet in the next podcast. Thank you. Thank you so much Arya. Have a good day. Enjoy. Please guys do like, subscribe, share to CoinGape Daily. Thank you. Thank you so much, sir.